हाँ जी, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी ये लास्ट वीडियो क्यों है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ सबकी बातों से और यूट्यूब चैनल के व्यूज़ से। तो ये मैं आपको, इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखें, मैं आपको सारा कुछ तफसील से बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो यहाँ फजर की नमाज के बाद हनान कुरान पाक पढ़ रहा था और ईमान ये देखे नमाज पढ़ के इसने ना नमाज पढ़ ली है और इसको आ रही है बहुत ज़्यादा नींद और इसने कुरान पाक नहीं पढ़ा और जल्दी से आके अपने कंबल में घुस गई है कि मम्मा आज मुझे थोड़ा सा और सो लेने दें। हाँ जी, तो यहाँ पे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के बाद भी इनके स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा टाइम था और मेरे हस्बैंड के जाने में भी टाइम था, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ 5:45 हो रहे थे। तो यहाँ पे जो मैं राशन लेके आई थी रात को, तो वो मैंने जो छोटी छोटी सारी चीज़ें थी वो समेट दी थी और ये जो बड़े बड़े चॉपर रह गए थे, तो मैंने कहा चले आज सुबह सुबह सबसे पहले यही मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि मैं फ्री थी। तो यहाँ पे मैंने सारे राशन को पहले ये देखें चॉपरों से निकाल के मैंने सबको अलग-अलग किया। करने के बाद सबको मैंने उनकी जगह पे रखा और सारा राशन है ना, इसको समेटने में बड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने बच्चों के नाश्ता वगैरह बनाया, अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया। बनाने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। तो मैंने, जैसा कि रात को आपको याद होगा, मैंने पिछले व्लॉग में आलू वाले पराठे बनाए थे, तो बच्चों ने बोला मम्मा हमें ना इसकी सैंडविच बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको इसकी के सैंडविच बना देती हूँ। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि सैंडविच मैंने नहीं बनाए थे, अब्दुल हनान ने बनाए थे। ये ना कुरान पाक पढ़ने के बाद फ्री था, ये सोया नहीं, ईमान सो गई थी। तो इसके पास तकरीबन 1-1.5 घंटा था एक्स्ट्रा। तो कह रहा था मम्मा आप किचन में राशन समेट रही हैं तो लाएँ, तब तक मैं ना लंच बॉक्स के लिए सैंडविच मैं बना लेता हूँ। तो मैंने कहा वाह, मैं भी बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा हाँ बना लो। तो आप देख रहे हैं ना, एक वाइट सा है तो एक ब्राउन हुआ है। तो फिर यहाँ पे मैंने अब्दुल हनान को ना स्लाइसों में वो पीठी वगैरह लगा दी थी और इसने खुद ही जाके सैंडविच बना लिया अपने लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। तो मैंने कहा हनान ये तो आपने सुबह सुबह बड़ा अच्छा काम किया है। तो बच्चों को ना केचप मैंने थोड़ी थोड़ी दी थी क्योंकि हनान का तो गला बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को आजकल मैं लाजमी कुछ ना कुछ लंच दे के भेजती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि सर्दियाँ और छुट्टी भी लेट होती है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था अपने लिए भी सैंडविच ही बना लिए। तकरीबन यहाँ पे 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये देखे ज़रा मेरे सैंडविचों के साथ क्या हुआ। मैं ना सैंडविच मशीन में लगाने के बाद ना रूम में आ गई। मैंने कहा चलो जब तब तक मैं रूम की चादर वगैरह बिछा लेती हूँ, सारा खलारा वगैरह उठा के ना रूम को नीट कर लेती हूँ। तो जब एकदम से लाइट ऑफ हुई तो मुझे याद आया मेरे तो सैंडविच थे मशीन में। अल्लाह का शुक्र है जले नहीं, वरना आज ये सैंडविचों का तो खलास होने वाला था। तो बस जी, यहाँ पे मेरी हाँ चाय। जी, तो नाश्ता करने के बाद मैं लेके आई हूँ अपने लिए चाय। अब हम लोग चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद हम लोग करेंगे सफाई, ताकि सारा घर जल्दी जल्दी बच्चों के आने से पहले साफ़ हो जाए, क्योंकि आज फ्राइडे है और बच्चों ने भी जल्दी आ जाना है। तो इसी के साथ मुझे आप लोगों को बताना था कि मेरी यूट्यूब पे आज लास्ट वीडियो क्यों है। मेरी यूट्यूब पे लास्ट वीडियो इसलिए है कि मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था और एंड तक अभी तक भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन लास्ट 15 डेज से पता नहीं मेरे चैनल्स पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, बिल्कुल व्यूज़ डाउन हो गए हैं और पता नहीं क्यों डाउन हो गए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो रही थी ये देख के। लास्ट 15 डेज़ की वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं थे। तो मैंने सोचा अब मैं यूट्यूब पे बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला तुम अगर इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी तो फिर आगे कैसे जाओगी, ये तो अभी स्टार्ट है और अभी तुम्हें बिल्कुल 2 मंथ हुए हैं, तो तुम्हें बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई बात नहीं, पहले भी तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अगर दरमियान में आपके व्यूज़ डेड हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं, इट्स ओके। आप रेगुलर वीडियो अपलोड करो और इंशाल्लाह आपका चैनल फिर से वैसे ही व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं वीडियो अपलोड करनी। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत होती है, आप लोगों की
सोच से भी ज़्यादा मेहनत होती है इसकी एडिटिंग करना, इसके थंबनेल बनाना और फिर इसको 3-3 घंटे लगा के अपलोड करना। और इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत होती है और जब व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर दिल टूट जाता है। तो अब मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया है कि नहीं, आप अपना टारगेट रख लो 100 वीडियो का, तो उसके बाद देखना कि आपका चैनल क्या ग्रो करता है या नहीं करता। और आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मुझे अपनी वीडियोस में कुछ चेंजिंग करनी चाहिए या मुझे अब नेक्स्ट वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो अपने हस्बैंड की मानूंगी तो फिर तो इंशाल्लाह मैं आगे ज़रूर काम करूंगी, क्योंकि उनकी सपोर्ट मेरे साथ है। और जब तक वो मेरे साथ है मुझे हौसला और हिम्मत आती रहेगी। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब यकीन करें, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत होती है और और ये तभी मुमकिन होता है जब आप सबका प्यार इसमें शामिल हो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग मुझे मेरा साथ देते थे और आगे भी देते रहेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे ना तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे ये जो मैं रात को नूडल्स लेके आई थी ना, मैंने सोचा अब ये ट्राई किए जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि जल्दी से इसको ट्राई करके देखूँ कि ये कैसी है। और ये देखिए, इसमें से ना ये एक पाउडर सा निकला था साशे और एक ये सॉस निकला था। और ये यहाँ पे मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया। और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि अल्लाह करे बहुत ज़्यादा मज़े के हों, अगर ना हुए तो फिर मुझे बड़ा ही गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स तैयार हो गए थे और इस पे मैंने ये सॉस डाल दिया। हाँ जी, तो ये हो गई हमारे नूडल्स की फाइनली लुक तैयार। और अब यकीन करें, मैं आप लोगों से यही कहूँगी, ओरिजिनल चाइनीज़ चीज़ा ना साढ़े पंजाबियां दा कोई ताल्लुक नहीं जे, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं जे। ते खुदा दा वास्ते मेरे वकू इन्हां दे चक्करां विच ना पैना, नहीं तो बस फिर मेरे को ना ही पूछो, मैं अगे तुहानू की दसां। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा मामा हमें भी नूडल्स ही बना दें, तो फिर मैंने बच्चों के लिए वो जो सिंपल वाले नूडल्स होते हैं जो हम खाते हैं किन्नौर के, वही ठीक है बाबा हमारे लिए। तो बच्चों को मैंने वही बना दिए। तो बच्चे यहाँ पे मेरे साथ साथ नूडल्स खा रहे थे, साथ साथ कार्टून इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ना सब नूडल्स खा रहे हैं तो आप भी नूडल्स खा लें। और वो कहते खुदा दा नाल है भलिए लोग के मैंने दूर रखना चाहिए। तो वो नहीं खाते, वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं खाते। वो कहते इससे अच्छा है तुम ना मुझे गुड़ वाली सेवियाँ बना दो। मैं कहा लो जी अच्छे रखो। जब मैंने कहा चले मैं आपको ना गुड़ वाली सेवियाँ बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए ना गुड़ वाली सेवियाँ बना रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। पहले मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि गुड़ वाली सेवियाँ कैसे बनाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर गुड़ वाली सेवियाँ ट्राई की। तो यहाँ पे वो मैंने ना ये देखें, उसको पहले घी में ब्राउन किया, करने के बाद अलहदा से उसका एक शीरा बनाया गुड़ का। और उसके बाद मैंने इसको सेवियों में ऐड कर दिया और यहाँ पे सारा पानी खुश्क हो गया। और मैंने इसको 5 मिनट के लिए नम में रखी और क्या प्यारी लग रही थी ये, और खाने में भी बड़ी मज़े की लग रही थी। ये देखिए हमारी प्लेट हो गई जी तैयार। ये हम लेके जा रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए। बाकी सब नूडल्स इंजॉय कर रहे थे और मेरे हस्बैंड ने गुड़ वाली सेवियाँ खाई क्योंकि इन्हें ये बहुत पसंद आई।